ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जौहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। तो आपको सबको अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरात देने हैं। उसी को जौहरी कहा जाता है ना, जिसके पास जवाहरात होते हैं। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है, क्योंकि आप बहुत बड़े जौहरी हो। ठीक है, आप हो वो बहुत बड़े जौहरी जिनको ये कार्य दिया गया है कि आपको ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात सबको देकर उनको साहूकार बनाना, क्योंकि आप बहुत बड़े जौहरी हो। ठीक है, आपके पास ही है वो जवाहरात। आज का प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? ना आपका जीवन हीरे जैसा बने, इसके लिए आप किस बात की बहुत बहुत संभाल करेंगे? फाइनल? हाँ, फाइनल उत्तर संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। माना जिनके मुख से ज्ञान रतन निकलते हैं उसको कहते हैं अच्छा बरसने वाले। जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या? जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या? संग का दोष बहुत लगता है। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। है तो संग ही ना। एक संग हीरे जैसा बना रहा, एक संग ठिक्कर जैसा बना रहा, है संग। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वे आप समान जरूर बनाएंगे। जो ज्ञानवान होंगे वे आप समान जरूर बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखेंगे, क्योंकि संग दोनों तरह का आपके आसपास होता है। स्कूल है ना, ये पाठशाला है, तो पाठशाला में सब तरह के बच्चे आते हैं। होशियार भी आते हैं, जो पढ़ाई से दिल चुराते वो भी आते हैं, जो इधर उधर की बातें करते वो भी आते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, वो भी आते हैं। चॉइस आपने करनी है। गीता पाठशाला है, इसमें सब तरह के स्टूडेंट हैं, सब तरह का संग है।
चूज आपने करना है। आप किसको देखकर बनेंगे, आप किसको फॉलो करेंगे, किसको देखेंगे कि ये अच्छा बरसते हैं, किसको देखेंगे कि ये झरमुई जगमुई व्यर्थ की बातों में जाते हैं, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, फिर आप वही संग वाले बन जाएंगे। तो बहुत संभाल करनी होती है। अपने जीवन को हीरे जैसा बना रहे हैं तो कहीं ठिक्कर जैसा ना बन जाए, क्योंकि है तो बातें ही ना। या तो ज्ञान रतन बांट लो या फिर ठिक्कर से ठिक्कर बुद्धि बना दो। है तो संग, सब दिखता है। एक ही क्लास में कौन अच्छा पढ़ रहा है, कौन व्यर्थ की तरफ जा रहा है, सब दिखता तो सबको है। पर अब किसका संग बड़ा सहजता से मिल जाता है और उसी संग में रंग लेते हैं। फिर कहते हैं बाबा ने बचाया नहीं, संभाला नहीं। बाबा तो दोनों तरह के बच्चों को आपके सामने रखे हुए हैं, क्योंकि बाबा तो नहीं निकालेगा ना किसी को कि तुम्हारा संग खराब है तुम निकलो बाहर। बाबा तो यहाँ पर बुरे को सुधारने के लिए आया है, पतित को पावन बनाने के लिए आया है। तो सब तरह के मिलेंगे, पर सिलेक्शन करनी है आपके हाथ में। आपने अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, ठिक्कर जैसा बनाना है। करना क्या है, इस जीवन का क्या करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत संभाल करनी है संग की। ये संग आपको या तो पार ले जाता है या फिर पीछे कर देता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये हर एक की बात करने के अंदाज से, उसके तरीके से पता तो चल जाता है। नहीं चलता, नहीं चलता, पता चल जाता है। पर क्या होता है कि हमारे पास भी कुछ बातें होती हैं, हम भी उनसे कर देते हैं, वो हमसे कर देते हैं। तो संग को संग मिले तो फिर संगठन बन जाता है, बुरी विचारधाराओं का संगठन बन जाता है। तो ये होता है। अगर हीरे जैसा जीवन बनाना है तो संग से संभाल करो। अगर आपका अच्छा जीवन है, अच्छा संग है, तो आप सिवाय बाप के किसी तरफ नहीं देखेंगे। आपको कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ बाबा से मतलब है। जो बाबा शिक्षा देंगे उसको मैं कैसे धारण करूं, इसमें आपका इंटरेस्ट होगा, ना कि कोई और क्या कर रहा है इसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, इसी से आपकी अवस्था का पता चलता है। तो संभाल करनी है किससे, संग से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इनसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है, उसे कहते हैं संगम हुआ। अब ये भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जानते हो। फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हो, अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सत्युगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा।
हमारा जन्म होगा अमरलोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वे हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। जब आप किसी को समझाएंगे तो वो ये बात तो समझ जाएंगे कि बरोबर इनमें पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती। ठीक है ना? नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी और फिर सारी पुरानी होती, फिर नहीं होगी। तो ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर ही नहीं सकते। पुरानी, आधी पुरानी, फिर पूरी पुरानी, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं करेगा। कर सकता है? सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके और ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने। सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। तो ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। ये नहीं कि हम सब बाबा के सामने बैठे हैं, सम्मुख बैठे तो सारे के सारे नंबर वन। सब अपनी अपनी बुद्धि से हर बात को कैच कर, इसीलिए हम सब नंबर वन है कि नहीं है? तो ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जोहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है और कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा कि वो थोड़ी दुकान लगा ले और बेच दे। 10,000 का माल नहीं, कोई आएगा कहेगा हाँ जी दिखाइए, यही है। ये क्या है भाई? यही है। वो फिर दूसरी दुकान पे जाएगा ना, उस दुकान में क्यों आएगा जहां पे कुछ है ही नहीं। तुम्हारे में भी ऐसे है ना, कोई तो ज्ञान रतन अच्छे बांट सकते हैं, सबको सुना सकते हैं, सबको दे सकते हैं, है ना। सदा बाबा के ही ज्ञान रत्नों की चर्चा करते हैं। तो तुम्हारे में भी ऐसे है। जैसे देखो, ये जनक है, ये अच्छा जोरी है, ये अच्छा जोरी है। इनके पास वैल्यूएबल जौहरात है। किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जोहरी है, जास्ती दे ही नहीं सकते, तो उनका पद भी तो कम हो जाता है। तुम सब जोहरी हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जौहरात हैं। अब जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जोहरी होंगे, ऐसे नहीं है कि सब अच्छे जोहरी होंगे। अच्छे अच्छे जोहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट्स रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं, फिर जादूगर भी है और फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नोंदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहां वे बात नहीं है, यहां तो अनायास घर बैठे भी भूतों को साक्षात्कार होता, दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, ऐसे साक्षात्कार होता है। और उनको कहा जाता है ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना। प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, और पतित से पावन बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको समझा भी सको,
मनुष्य समझते हैं ये तो बड़े सेंसिबल है। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, यह है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये भी रचना है, रचयिता एक बाप है, वे होते हैं हद के क्रिएटर, ये है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुलगुल बनाते हैं, माना फूल। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर आप पवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं, बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है, धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं, अभी बजाएगा ना वो। ऐसे तो नहीं कि सतयुग में धर्मराज आया तो उसकी ड्यूटी यहां बचती है, अभी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। क्या? फिर शुरू होती है द्वापर से। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी ये भोगना है, ऐसे कहा जाता है ना। तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहां नाम ही नहीं होता। यहां तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहां से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो तो बाप है ही दुख हरता, सुख करता। दुख कब से शुरू होता है ये भी तुम जानते हो, और शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हट जाएंगे और हम सुख पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। तो ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो ना सके। लाखों वर्ष कह देने से तो सब बातें बुद्धि से ही निकल जाती है। अच्छा, लाखों वर्ष है, चलो चलो, बुद्धि से ही सारी बातें निकल जाती है। अभी तुम जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष का है, कल की बात है, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। अब कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात, और ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अब यह संगम ना दिन है ना रात। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। अब यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वे तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहां से लाया है 5000 वर्ष का? तो ही पूछेंगे आपने ये कहां से हिसाब लाया? ये अनादि ड्रामा बना बनाया है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प है सत्युग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है और वह होता है त्रेता और द्वापर का संगम। और द्वापर में ही ये शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर शुरू हुआ और शास्त्र शुरू हो गए, वो आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। और भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। इसका बीज है बाबा, ये उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो ये बातें जो बाप सुनाते हैं ये है बिल्कुल नहीं। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। अब श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप, तो बाप को उड़ाए, बच्चे का नाम डाल दिए। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। अब गाते भी हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। अब लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वे पावन शरीर में आ न सके। उनको बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आकर पावन बनाओ, तो पतित तन में ही आएंगे ना। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है,
इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूं, तो बाप कहते हैं मुख्य बात अलफ को याद करो, बाकी ये सारी है रेजगारी। इतनी सारी बातें हैं ना, ये सब रेजगारी। तो वह सब तो धारण कर ना सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूं, बाकी तो कह देता हूं मन मना भाव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना, बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है, ज्ञान को खींचने की ताकत ही नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते ही नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं, माना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या वो बुद्धि क्या सोच के क्या बनने चली, और क्या बुद्धि क्या सोच के फिर क्या बन गई, तो ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि फलाने का पूंछ पकड़ा और पार हो जाएंगे, ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहां तो वे बात ही नहीं है ना। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? पढ़ना पड़े ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं, इस समय वे जानते हैं हमको ज्ञान देना है, और भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। समझे? इस समय उनको ये मालूम है कि मुझको जाके ज्ञान देना है, माना ये संकल्प विमर्श होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में ये बातें नहीं रहती मुझको जाके ज्ञान देना है। आपके अंदर भी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये सब ड्रामा में होता है। बाबा कुछ करते नहीं है, ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाबा देखो कितना निरंकारी है, ड्रामा को आगे करते हैं। देखा, ये भगवान हमको करके दिखा रहे हैं। है तो खेल सारा माना देना करना सब बाबा देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा ड्रामा को आगे रखते हैं, क्योंकि ये ड्रामा बना बनाया है, बन गया है, लेकिन बनाया तो हमने ना। आज बाबा जो समझ दे रहे हैं अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें तो एक अच्छा ड्रामा बनेगा, लेकिन हम कुछ और ही अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर बुरा ड्रामा बना लेते हैं। तो बना तो हम ही रहे हैं उटपटांग। या तो अच्छा बनाए तो सब कहें वाह क्या जीवन बनाया है, तो कोई फॉलो भी करे। कुछ समझ में आया? लेकिन बाबा देखो कितना निरंकारी है। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, बाबा कुछ करते नहीं है, ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूं, ये ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो देवी तो नहीं कराएगी ना, आप करा रही हैं साक्षात्कार, और कईयों को तो हो रहे हैं, तो आप तो नहीं करा रही हैं। तो उन्होंने नोंदा भक्ति की तो ड्रामा में उनको साक्षात्कार हो। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं। तो जो जो सीन है बाबा ने ड्रामा के सारे बता दिए हैं। आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, क्या होना है, कैसे होना है, सब बताया है। अभी आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमको नॉलेज नहीं है, जानते हो इस समय सब कुछ। बाबा कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। देख लो, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा? फिर तो सब सूक्ष्म ही हो जाएगा ना। अगर ये शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा?
पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है, मुझे बुलाते ही है संगम पर। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूं तभी देखता हूं। निराकार रूप से तो कुछ देख ही नहीं सकता हूं। ऑर्गेन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। अब ये तो अंधश्रद्धा है। जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं, देखेगा फिर कैसे? अभी तो इनके तन से देख रहा है। जब ऑर्गेन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते। नूंद है, मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूं। तो ये है तो मैं देखता हूं, ये है तो मैं इनके द्वारा बोलता हूं। करता मैं हूं, देखता भी हूं, बोलता भी हूं। लेकिन जब ये नहीं है तो मैं क्या देखूं, कैसे देखूं? मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूं। करण करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ही ना सके। मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही तो पाठ बजाएगी ना। आप मुझे सुनोगे कैसे? जब मैं आऊं तो सुनो ना। तो मैं भी यहां आकर पाठ बजाता हूं। सत्युग में मेरा पाठ है ही नहीं। पाठ बिगर कोई कुछ कर ना सके, शरीर बिगर आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गेन्स बिगर कुछ कर ना सके। तो यह है डिटेल की समझानी। क्या है ये? डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। तो बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा ये कोई जानते ही नहीं। कहते हैं आकर दुख हरो, सुख दो, परंतु कब, ये किसको पता ही नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो, नई नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? अनगिनत, माना अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? मोक्ष नहीं मिल सकता, आए ही नहीं, उतरे ही नहीं, तो तुम हो क्या फिर? आए नहीं, उतरे नहीं, कुछ किया ही नहीं, तुम्हें पता ही क्या चलेगा? तुम आते हो तो तुम्हें पता चलता है ना कि मैं हूं। तुम आए ही नहीं, तुम्हें कैसे पता तुम्हें मोक्ष में? तुम हो ही नहीं। तुम शरीर में हो तो एहसास करते हो कि तुम हो, वरना तो तुम हो ही नहीं। बोलो नहीं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये कभी भी नाश को नहीं हो सकता। ये तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वे फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। तो बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। और गीत भी है ना, बाबा आप जो देते हो ना सो और कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वालों के अर्थ नहीं सोचते। वो जो गीत बनाने वाले हैं ना, उनको इसका अर्थ नहीं पता। बाबा ने निकाला इसका अर्थ। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी, कोई पार्टीशन नहीं। यहां तो कितनी पार्टीशन है। वहां आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना, रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वे कभी हॉलीडे ही नहीं लेते, कभी बीमार ही नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए।
इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। आप जो भी करते हो आपका फर्ज है। फर्ज में अहंकार किस बात का? आपका कर्म है, आपको तो करना ही चाहिए ना। नहीं करोगे तो क्या? फिर मनुष्य जो थोड़ा बहुत करता है कहता है कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। भैया ये तो तुम्हारा फर्ज है, अप्रिशिएशन क्यों चाहिए? अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, ये है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है, माना फूल बनकर दिखाना है। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। दूसरा पॉइंट, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। मैंने ये किया, मैंने तो ये किया, मैं ये करता हूं, ये आपका फर्ज है। ऐसे ही पॉइंट बहुत गहरा है। जब कोई अपना फर्ज ही समझ ले तो किस बात का अहंकार? तो मेरा फर्ज है, सेवा करना मेरा फर्ज है। फिर ये क्यों कि कौन ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है? मेरा फर्ज है, अहंकार आएगा ही नहीं। तो मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। भगवान को देखो, भगवान कैसे निरहंकारिता से सारा कुछ करते हैं, लेकिन अहंकार तो है ही नहीं। हमको तो ये करके दिखाते हैं ना, इसीलिए कि हम सीख जाएं। आज का वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जी बाप हो। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जी बाप हो। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो। ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जीएदान है।
आज का स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। तो जो संकल्प हमने रचने हैं, श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति करनी है, उसमें एकाग्रता चाहिए। और इस एकाग्रता के आधार पर हमारा परिवर्तन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उसको धारण कर रहे हैं। हम सोचते बहुत अच्छा है, पर संकल्पों में एकाग्रता नहीं है, भटक जाते हैं, कभी व्यर्थ चल जाते हैं, नेगेटिव चल जाते हैं। तो इसमें एकाग्रता चाहिए, तो बहुत फास्ट गति आएगी परिवर्तन होने में। क्योंकि हर कोई बदलना तो चाहता है, पर अपने संकल्पों के तूफान में ही अटका रहता है, व्यर्थ बहुत चलता है, तो उसको चेंज करना है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव, दूसरी तरफ इतनी सारी सेना और वो 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। आपने अपना विचार रखा, ये नहीं कि मेरा विचार बड़ा अच्छा है, आपने सिर्फ विचार रखा, ठीक है, और फिर वापस से एकता के बंधन में बंध गए कि जब संगठन ने जो भी डिसाइड किया। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति।